नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। महाभारत की परम श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। विराट पर्व कीचक वध प्रसंग पे हम आ गए हैं। कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया। द्रौपदी भीम के पास पहुंच गई है और भीमसेन ने उनसे पूछा है कि आपको पीड़ा क्या है। तो द्रौपदी कहती है, अशोचित तुम कुतस्तस्य यस्या भर्ता युधिष्ठिर। अरे भाई, जिसका पति युधिष्ठिर हो उसके जीवन में दुखों की क्या कमी हो सकती है। जानन अपि सर्वाणी किम त्वाम माम परिपृच्छसे। आपको नहीं मालूम है कि मेरे दुख क्या क्या है, कि जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं किस किस चीज को लेके दुखी हूं। फिर भी सुनना चाहते तो सुनाती हूं। जब वो दुशासन प्रातिकामी बन करके, दुर्योधन का दूत बन करके या दुर्योधन का पक्षधर बन करके और मुझे बालों से पकड़ के सभा में लेके आया था, वो बात अभी तक मुझे अंदर से खाए जा रही है। और फिर तो जो स्त्रियों का एक स्वभाव होता है कि एक बार उस तार को छेड़ दिया जाए तो फिर पूरी पुरानी हिस्ट्री निकल के आती है। उस प्रकार से द्रौपदी यहां एक एक बात को याद करती है, एक एक बात को याद करती है। और फिर आती है कि मत्स्य राज समक्षम तू तस्य धूर्त तस्य पश्यता। अरे वो तुम्हारे बड़े भाई धूर्त जुआरी वहां मत्स्यराज के सामने खेल रहे थे और वहां आकर के जिस प्रकार से उस सूत पुत्र कीचक ने मेरा अपमान किया है, अब आप पूछ रहे हैं कि मुझे दुख किस बात का है, मुझे पीड़ा किस बात की है। वो मुझको सैरंद्री मान करके मैं राजा के महल में रहती हूं, नित्य प्रति मुझसे एक ही बात कहता है, भार्या मम भवेति वही, मां भार्या मम भवेति वही। अरे मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। मैं कब तक इस प्रकार का अपमान उसके मुंह से सहन करती रहूं। मैं आपसे कह रही हूं, जैसे पत्थर पे कोई घड़ा फोड़ दिया करता है, इस प्रकार से उस कीचक का वध कर दो। भाई, आप अपने भाई के बड़े आज्ञाकारी हैं। अरे अपने भाई का ही विचार करो। किसको अच्छा लगता है जिनके आगे पीछे सेवक ही सेवक रहा करते थे, आज वो विराट राजा के सेवक बनकर के उनकी सभा में बैठे हैं। मैं जब देखती हूं तो अंदर से मेरा खून जल उठता है। आपको जब मैं हाथियों के साथ युद्ध करते देखती हूं, कभी सिंह के साथ युद्ध करते देखती हूं, जब मेरे मन में पीड़ा खड़ी होती है, जब मैं थोड़ा कुछ भी इस बारे में मेरे मुंह से आवाज निकल जाती है, तो सुदेशना कहती है, अपनी दासियों से चर्चा करती है और उसकी दासियां भी इस बात को कहती हैं कि इसका जरूर उस रसोईया के साथ में, वल्लभ के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। भाई, यहां ये लोग मिलते नहीं, ये बात सही है, लेकिन जब से ये यहां आई है तभी से वो यहां आया है। दोनों एक ही साथ तो आए थे इस राजभवन में, और जब भी ये उसको देखती है तो बड़ी दुखी सी हो जाती है। तो वो मुझे इस प्रकार से आपको लेकर के फब्तियां कसते हैं। और फिर तो द्रौपदी की कैसेट तो बंद होनी नहीं है। वो कहती है, इतने परम तेजस्वी धनुर्धर अर्जुन, और वो एक स्त्री बन करके किस प्रकार से राजा की सेवा करते हैं, किस प्रकार से स्त्रियों के बीच में नृत्य करते हैं। आप नहीं समझ सकते हैं कि मेरे मन में किस किस प्रकार की पीड़ाएं हैं। मैं नकुल को जब घोड़ों की सेवा करते देखती हूं, घोड़ों की मालिश करते देखती हूं, जब मैं सहदेव को इस प्रकार से देखती हूं, मुझे एक एक चीज खाती है। मैं अंदर से कुड़ती रहती हूं। मेरे पास आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा साधन नहीं है जो इस स्थिति में मेरी सहायता कर सके। तब भीम कहते हैं, अरे भाई, आपने बहुत सारे ऐसी कथाएं सुनी होंगी। यहां उन्होंने उदाहरण दिया है कि सुकन्या जो है वो च्यवन ऋषि की पत्नी थी। वृद्ध थे च्यवन ऋषि, फिर भी उनकी पत्नी बन के, और किस प्रकार से उसने अपने पति की आज्ञा का अनुसरण किया है। किस प्रकार से सावित्री ने अपने पति की आज्ञा का अनुसरण किया है। ऐसे भीम उसको सब बड़ी बड़ी पतिव्रताओं की कथा सुनाते हैं, जिन जिन ने अपने पतियों की आज्ञा का पालन किया है।
वो सभी हमेशा सुखी हुई हैं। आप महाराज युधिष्ठिर के बारे में जिस प्रकार से सोचती हैं, इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। वो धर्मराज हैं, वो धर्मात्मा है। देखिए, भीम द्रौपदी के पक्षधर हैं, द्रौपदी के मत के साथ वो चलते हैं, लेकिन भाई का अनादर, भाई का अपमान, भाई की निंदा, ये भीम सुनने के लिए तैयार नहीं है। भीम कहते हैं द्रौपदी से कि आपको महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि भज क्षमाम, तो क्षमा का आपको अनुमोदन करना चाहिए। आपको इस बात के लिए उसको क्षमा कर देना चाहिए। नहीं तो हमारे साथ जो होने वाला है उसकी कल्पना बड़ी कठिन है। फिर से 12 वर्ष का वनवास, फिर अज्ञातवास। तब द्रौपदी कहती है, दत्वा याचन्ति पुरुषा हत्वा बध्यन्ति चापरे। अरे बड़े बड़े दानी खुद भिखारी बन जाया करते हैं, लोगों को मारने वाले खुद शिकार हो जाते हैं, खुद मर जाया करते हैं। जो दूसरों को गिराते हैं उनको खुद को दूसरों के द्वारा गिराया हुआ देखा गया है। भैया, भाग्य में जो लिखा होता है वही व्यक्ति के साथ होता है। क्या हमेशा इस प्रकार से लेकर के डरते रहना, क्या इस प्रकार की जिंदगी जीना। दैवे निकले यस्यार्था सुनीतोपि विपद्यते दैवस्य चागमे यत्ना तेन कार्यो विजानता। भाई, अगर भाग्य साथ देता है तो आपने कैसा भी गलत भी कुछ कर लिया हो तो भी आपका काम ठीक हो जाता है। लेकिन जिसको भाग्य मारता है उसको फिर कोई नहीं बचा सकता है। और भाग्य किसको मारता है? जो स्वयं अपने लिए नहीं लड़ता है, भाग्य भी उसका साथ नहीं दिया करता है। फिर से द्रौपदी रोने लग जाती है, भीम को अपने हाथ दिखाती है। देखो मेरे हाथों में ये किस प्रकार के छाले पड़े हुए हैं, मैं कितना कार्य करती हूं। जहां दास दासी सेवक सेविकाएं मेरे आसपास घूमती रहती थी, जो द्रुपद जैसे राजा की पुत्री, धृष्टद्युम्न जैसे भाई की बहन और अग्नि में से जिसका जन्म हुआ है, उसने कभी इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की थी कि उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। तब उन हाथों में पड़े हुए द्रौपदी के छाल वाले हाथों को अपने हाथ से पकड़ के भीम उनको अपने मुंह से चूम लेते हैं। ततस्तस्या करो सूक्ष्मो किणबद्धो भृकोदरहा मुख मानीय वही पत्नियां रोद पर भी रहा। और इतना करने के बाद भीमसेन भी द्रौपदी को लेकर के रोने लग जाते हैं। कस तुम्हें बाहुबलम गांडीवम फाल्गुन से जा, मेरी भुजाओं की ताकत को और अर्जुन की गांडीव को धिक्कार है, जो तुम्हारे इन लाल लाल हाथों में इस प्रकार के छाले आज मैं देख रहा हूं। जब मैंने उस कीचक को तुम्हारे ऊपर पाद प्रहार करते देखा था तभी मेरा तो खून खोल गया था। मैं उसी समय उसको मार देता, पूरे मत्स्य देश का विनाश कर देता। लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे ये कह करके रोक दिया कि जिसका अन्न खाया है उसके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। मेरा एक एक अंग, एक एक शरीर अंदर से जल रहा है, वो पीड़ा मुझे भी जला रही है। लेकिन फिर भी इदम तु समुपालम्बम तत्तो राजा युधिष्ठिरा, आप इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को जो उपालंब दे रहे हैं या उन्हीं को हर दुख का कारण मान रहे हैं, ये योग्य नहीं है। मां दीर्घम क्षम कालम तुम मां समर्थम च सस्मितम, बहुत लंबा समय नहीं है, बस थोड़ा सा समय और रह गया है। पूर्णम त्रयोदशे वर्षे रागनाम राज्ञी भविष्यति, ये 13वां वर्ष पूरा होगा और फिर आप महारानी बन के रहोगे। इसलिए अब थोड़ा सा समय और है, धैर्य कर लो। तब द्रौपदी कहती है, मैं इतनी दुखी, इतनी परेशान कि खुद को नहीं रोक पाई और आपके पास आकर के इस प्रकार से रोई हूं। अब मैं अपने दुख आपके सामने भी नहीं रोऊं तो मैं कहां जाऊं? आपको नहीं मालूम है मेरे साथ कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। मैं महारानी सुदेशना के पास रहती हूं तो उनको हमेशा यह भय बना रहता है कि विराट राज मुझे देख ना ले, मुझे देख लेंगे तो कहीं वो मेरे ऊपर आसक्त ना हो जाए। उसका भाई कीचक जो है ना, तस्या विदित्वा तम भावम स्वयं चानृत दर्शन कीच कोयम सुतुष्ट आत्मा सदा प्रार्थयते इमा। ये उसी का पूरा आयोजन था कि उसने मुझे कीचक के पास भेजा। वो भी ये चाहती है कि एक बार कीचक की मैं पत्नी हो जाऊं तो फिर महाराज की तरफ से वो निश्चिंत हो जाएगी। और कीचक भी हमेशा
मुझे खराब दृष्टि से देखता है, हमेशा मुझसे कहता है कि मेरी पत्नी बन जाओ। अपने भाई की बात मान करके उसी ने मदिरा लेने के लिए उसके पास मुझे भेजा था, जिसकी वजह से वहां इस प्रकार से मेरा अनादर हुआ है। मैंने उस कीचक को बहुत समझाने की कोशिश की कि 5-5 गंधर्व मेरे पति हैं, और अगर मुझे क्रोध आ गया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो तो कहता है कि 5 क्या, 100 और 1000 भी आ जाएं, तुम्हारे लिए तो मैं सबका संहार कर दूंगा। कीचको राजबल्लभस्य शोक किरणमं भारत तमेव काम सम्मंतम भिंदी कुंभ में बात। अंत में द्रौपदी यही कहती है भीम से कि इस कीचक को, जो राजा का प्रिय है, मेरे दुख का कारण है, मेरे प्रति काम से जो आसक्त है, जैसे पत्थर पे पटक के घड़े को फोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से उसका वध कर दो। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इससे कम भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भीमसेन द्रौपदी से कहते हैं, तदा भद्रे करिष्यामि यथा तुम भीरुभास से, जो तुम कह रही हो वही होगा। देखिए, यही स्त्री का एक वैशिष्ट्य होता है। हमारे यहां आचार्य मम्मट कहते हैं कि कांता सम्मिततया उपदेशुजे, पत्नी जैसे अपने मन की इच्छा पति के पास से, वो चाहे जितना उसको मना करता रहे, पूरी करवा लेती है। ऐसे ही भीम का बिल्कुल मन नहीं था कि इस समय ऐसे किसी पचड़े में पड़ा जाए, क्योंकि कुछ दिन बाकी रह गए हैं और बड़े भाई ने भी आज्ञा दी है कि ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर भी द्रौपदी का ये निर्णय था कि उसका अनादर जिसने किया है वो इस पृथ्वी पे जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये भी एक वैशिष्ट होता है स्त्री का कि वो कभी अपने अपमान को नहीं भूलती है, और विशेष करके जब उसका चारित्रिक अपमान किया जाता है तब तो वो बिल्कुल ही इस प्रकार से जितनी शुद्ध होगी उतनी ही अधिक वो खूंखार बन जाएगी। और वही द्रौपदी के साथ हुआ है। भीम द्रौपदी से कहते हैं कि एक स्थान मैंने सोच लिया है, जो नर्तनशाला, अर्जुन सबको नृत्य सिखाते हैं, इसके लिए जो सुंदर भवन बनवाया गया है, महाराज विराट ने बनवाया है। दिन में सब वहां नृत्य सीखते हैं और रात को वो सूना पड़ा रहता है। तुम एक काम करो कि किसी भी तरीके से कीचक को संकेत दे करके वहां बुला लो, वहां मैं सब काम पूरा कर दूंगा। क्या करो कि जाकर के कीचक से ऐसा कह दो कि कोई किसी को पता नहीं चलना चाहिए और वो वहां आपसे मिलने आए। द्रौपदी प्रातःकाल होते ही वहां पहुंच जाती है। कीचक भी सुबह सुबह द्रौपदी के पास आ गया चक्कर लगाने के लिए। देखा मैंने महाराज की उपस्थिति में किस प्रकार से तुम्हारा सब कुछ अनादर किया, अपमान किया, तुमको मारा पीटा। क्या किया महाराज ने, क्या किया? प्रवादे नेह मत्स्यानाम राज्ञा नामनाय मुच्यते। ये तो खाली प्रवाद है, ये तो कहने की बातें हैं कि महाराज विराट राजा हैं। अहमेव ही मत्स्यानाम राज्ञा वै वाहिनीपति, मैं ही यहां का सेनापति हूं, मैं ही यहां का राजा हूं, सब मेरे हाथ में ही है। कीचक इस प्रकार से द्रौपदी के सामने जब अपनी डींगे मारता है, द्रौपदी के लिए तो बहुत सुअवसर था। द्रौपदी धीरे से उससे कहती है, अरे भाई मुझे भी आप में रस है, लेकिन मेरे जो गंधर्व पति हैं उनको अगर ये बात मालूम पड़ जाएगी तो सब कुछ समाप्त कर देंगे, इसलिए मैं ऐसा कोई आचरण नहीं कर सकती हूं, मैं मजबूर हूं। मार्ग है लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत कीचक को तो जैसे पंख लग गए हों। अरे बताओ क्या मार्ग है? भाई अगर आप किसी को बताए बिना ये ढिंडोरा मत पीटिए सब जगह, चुपचाप बिना किसी से कहे, मैं जहां कहूं वहां आकर के मुझे मिलेंगे तो मैं आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को पाकर के मैं भी धन्य हो जाऊंगी। कीचक को तो मनमांगी मुराद मिल गई। वो कहता अरे जहां कहो जैसे कहो, तुम्हारे समागम के लिए वहां उस तरीके से मैं आने के लिए तैयार हूं। तो वो तुरंत कह देती है कि वही जो नृत्यशाला है, एतद नर्तनागारम मत्स्यराजे ने कारितम, मत्स्यराजे ने जो नृत्यशाला बनवाई है वहां आ जाना। लेकिन ये याद रहे, आपके किसी भाई को, किसी बंधु को, किसी बांधव को, किसी सेवक को, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको तो कोई चिंता नहीं है,
लेकिन मुझे अपने शील और चारित्र की पड़ी हुई है। जैसे कोई उल्टा स्त्रियां होती हैं ना, जो आचरण तो करती हैं गलत, लेकिन सबके सामने बड़ी धर्मात्मा बनी रहती हैं। आज द्रौपदी बिल्कुल इसी प्रकार का व्यवहार कर रही है। कीचक ने तुरंत उसकी बात का स्वीकार कर लिया है। अब द्रौपदी को भी बड़ी जल्दबाजी है कि ये समाचार कैसे जाकर के मैं भीम को सुना पाऊं। दोपहर को जब भोजन का समय होता है तो रसोई में जाया जा सकता है कि भाई भोजन के लिए कुछ कहा है, महारानी ने कुछ कहा है। और दोपहर को जाकर के द्रौपदी भीम से कहती है कि जो कुछ तुमने कहा था वो सारी बातें हो गई हैं, और आज रात को ही कीचक वहां आएगा। रात हुई, उसी नृत्यशाला में जाकर के द्रौपदी की जगह भीम सो जाते हैं। कीचक वहां पहुंचा जाकर के और उसके सामने प्रशंसा करता है, देखा तुमने मैं कैसा वीर योद्धा हूं। वैसे तुमने तो देखा नहीं, रनिवास में जितनी स्त्रियां हैं सब इस बात की प्रशंसा करती हैं कि मेरे जैसे वस्त्र, मेरे जैसे आभूषण, मेरा जैसा सौंदर्य इस संसार में किसी के पास नहीं है। तब भीम कहते हैं कि भैया अपने मुंह से अपनी प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आज तुमको जो स्पर्श मैं दूंगा ना, उस आनंद को तुम कभी भूल नहीं पाओगे। और फिर तो जैसे ही कीचक भीम के पास जाता है, भीम उसको पकड़ के पछाड़ते हैं, लेकिन कीचक भी कमजोर नहीं था। तुरंत ही दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। कीचक ने उठा करके जोर से भीम को धरती पे जब पटका, तब भीम को होश ठिकाने आए। तब भीम को लगा कि भाई मैं जिसको बहुत सामान्य समझ रहा हूं, ये सामान्य तो नहीं है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। लातम लाती, मारम मारी, जो कुछ हो सकता था, धक्का मुक्की, सब कुछ होता है। लेकिन हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर युद्ध होगा तो भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि उनको कभी थकान नहीं लगती है। पवन पुत्र हैं, उनको इस प्रकार का हनुमान के प्यास से वरदान प्राप्त है। कुछ समय बाद जब कीचक थक जाता है तो भीम उठा करके जोर से उसको पटक देते हैं। जैसा कि द्रौपदी ने कहा था, उसके सिर को अपने हाथ में लेकर के उसकी गर्दन को दबा देते हैं, और जब उसके प्राण निकल जाते हैं, बड़ा लातों घूसों से उसको मारा है। और इस पे भी भीम का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भीम को वो दृश्य याद आता है कि जिस प्रकार से भरी सभा में उसने द्रौपदी को लात मारी थी, द्रौपदी के मुंह से जिस प्रकार से खून बह रहा था। भीम का क्रोध इतनी पराकाष्ठा पे है कि भीम ने उस मरे हुए कीचक के मस्तक को इतनी जोर से दबाया है कि वो धड़ के अंदर घुस गया है। हाथों को इतनी जोर से दबाया है कि हाथ भी उसके शरीर के अंदर घुस गए हैं, और पैरों को भी इतनी जोर से दबाया है, मतलब खाली यहां से लेकर और कमर तक का भाग दिखाई दे, इतना ही शरीर का हिस्सा दिखाई देता है। मस्तक कहां गया वो भी अंदर चला गया, हाथ कहां गए वो भी अंदर घुस गए, पैर कहां गए वो भी अंदर घुस गए। इतनी बुरी मृत्यु उसको दी है। और फिर वहां दीपक प्रज्वलित करके द्रौपदी को बुलाता है, दिखाता है कि ये लो, मेरी प्रियतमा का अनादर करने वाले का यही हश्र हुआ करता है। आज मुझे वही आनंद की प्राप्ति हो रही जो हिडंबासुर को मार के मुझे आनंद की प्राप्ति हुई थी। इधर सवेरा होने पे द्रौपदी पूरे रनिवास में ये कथा फैला देती है कि मेरा अपमान करने की वजह से मेरे गंधर्व पति ने इस कीचक को मार दिया है। मत्स्य देश का सेनापति, राजा भी जिसके सामने चू नहीं कर पाता है, उसका इस प्रकार से वध देख करके, इसको सुन करके सब उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उसकी जो दुर्गति देखी है कि ना उसका सिर दिखाई दे रहा, ना उसके पैर दिखाई दे रहे, ना उसके हाथ दिखाई दे रहे हैं, खाली धड़ धड़ गोल गोल पड़ा हुआ है। सब लोग द्रौपदी की बात का विश्वास कर लेते हैं कि कोई मनुष्य तो ऐसा कर्म कर ही नहीं सकता है, कोई मनुष्य इस प्रकार से उसको मार नहीं सकता है। भैया तो उसका सिर काटेगा तो सिर अलग पड़ा होगा, हाथ काटेगा तो हाथ अलग पड़े होंगे, लेकिन यहां तो किसी शस्त्र का तो प्रयोग ही नहीं किया गया है। और कीचक जैसे बलशाली व्यक्ति को कोई इस तरीके से मार देगा, ये अवश्य किसी गंधर्व का काम है। इस प्रकार से कीचक का वध तो किया गया है, लेकिन कीचक का वध किसने किया, ये प्रश्न लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं बनता है, क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया कि गंधर्व ने इसका वध किया है, और सबने इस चीज का विश्वास कर लिया कि जिस प्रकार की ये मृत्यु उसको दी गई, जिस प्रकार से उसको ये मारा गया है, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता। और इस प्रकार से कीचक का वध हुआ। ये समाचार कीचक के भाइयों को, उपकीचकों को मिला है। आगे क्या होता है, कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।